माला डिक्टेशन नंबर 35 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है और महाद्वीपीय एशिया और भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में भारत विशिष्ट रणनीतिक स्थान पर स्थित है। स्टॉप। भारत का आकार, इसकी सामरिक अवस्थिति, व्यापारिक संबंध और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसके सुरक्षा वातावरण को सीधे तौर पर पड़ोसी देशों और पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्रों से जोड़ते हैं। स्टॉप पैरा। इसी क्रम में भारत निरंतर ठोस रक्षात्मक सामरिक प्रयासों में लगा हुआ है, जिसमें अपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। स्टॉप। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन एवं पाकिस्तान है। स्टॉप। पाकिस्तान एवं चीन को छोड़कर इसके सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। स्टॉप। एक और, पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, तो दूसरी ओर, चीन एशिया का एक ऐसा देश है, जो भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। स्टॉप। पाकिस्तान से अब तक भारत को 4 बार युद्ध लड़ना पड़ा है तथा हमें चीन से भी एक बार युद्ध लड़ने की विवशता झेलनी पड़ी है। स्टॉप पैरा। पाकिस्तान, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त है एवं अपनी जमीन का प्रयोग वह आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। स्टॉप। वर्ष 1958 में जब भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, तो उसी वर्ष पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति का एहसास कराया। स्टॉप। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी सामरिक शक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टॉप। यद्यपि भारत की सामरिक शक्ति चीन के मुकाबले काफ़ी कम है, किंतु भारत एवं चीन के क्षेत्रफल के साथ साथ दोनों की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक तौर पर देखें, तो इसे चीन के मुकाबले अधिक नहीं तो कम भी नहीं कहा जा सकता और जहां तक सामरिक शक्ति के मामले में पाकिस्तान का सवाल है, तो भारत उससे बहुत आगे है। स्टॉप। भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा के लिए रक्षा बलों को आवश्यक साजो सामान से लैस कर पूरी तरह सतर्क रखना तो है ही, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की स्थापना एवं उसे बढ़ावा देना भी है। स्टॉप पैरा। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार से निर्देश प्राप्त कर, इसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों, अंतर सेना संगठनों, रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है। स्टॉप। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा शोध तथा विकास विभाग एवं भूतपूर्व सैनिक रक्षाकर्मी कल्याण विभाग। स्टॉप। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना। स्टॉप। सेना के इन 3 अंगों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। स्टॉप पैरा। भारतीय थल सेना संख्या की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। स्टॉप। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है। स्टॉप। साथ ही यह आंतरिक अशांति के दौरान भी कानून व्यवस्था स्थापित करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करती है। स्टॉप। भारतीय थल सेना विश्व की उत्कृष्ट थल सेनाओं में से एक है। स्टॉप। वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए थल सेना का निरंतर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया जा रहा है। स्टॉप पैरा।
भारतीय नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में शांति व स्थिरता के उपाय सुनिश्चित करती है। स्टॉप। समुद्री खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और केंद्रीय एवं राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य कर रही है। स्टॉप। भारत की समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है तथा भारतीय तट पर 12 मुख्य एवं 190 छोटे बंदरगाह हैं, जिनकी सुरक्षा का दायित्व भारतीय नौसेना के पास है। स्टॉप पैरा। भारत के सामरिक हितों की रक्षा करने में भारतीय वायुसेना की मुख्य भूमिका रही है। स्टॉप। भारतीय वायुसेना का गठन वर्ष 1932 में हुआ था। स्टॉप। वायुसेना ने देश और देश के बाहर बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों व मिशनों में अपनी शक्ति क्षमता का प्रदर्शन कर भारत का मान बढ़ाया है। स्टॉप। युद्ध क्षेत्र में थल सेना का मनोबल बढ़ाने एवं उनकी सहायता करने के साथ हवाई हमलों में भी भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्टॉप पैरा। इन तीनों सेनाओं के अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे अर्धसैनिक बल भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टॉप। साथ ही भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। स्टॉप। अब भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम है, जो भारत की सामरिक शक्ति को व्यक्त करता है। स्टॉप पैरा। किसी भी देश की सामरिक स्थिति को बढ़ाने में उसके रक्षा बजट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्टॉप। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के रक्षा बजट में वर्ष 2019-20 की तुलना में 9.37% की वृद्धि की गई है, जो 4.31 लाख करोड़ से बढ़कर 4.71 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.1% है। स्टॉप। यह रक्षा बजट चीन के रक्षा बजट से काफ़ी कम है। स्टॉप। जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण बेहोरा ने कहा कि हमारे सैन्य बलों को जिस प्रकार की आधुनिकीकरण की जरूरत है, उस हिसाब से पूंजी व्यय आवंटन पूरी तरह अपर्याप्त है। स्टॉप। यद्यपि भारत का रक्षा बजट चीन के मुकाबले कम है, परंतु आज हमारा रक्षा बजट विश्व के शीर्ष 5 रक्षा बजट में शामिल हो गया है। स्टॉप पैरा। भारत की सामरिक स्थिति बढ़ाने में हथियारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्टॉप। इन हथियारों की आपूर्ति घरेलू एवं विदेशी दोनों स्तर पर हो रही है। स्टॉप। भारतीय आयुध निर्माणी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इत्यादि भारतीय घरेलू आपूर्तिकर्ता उद्योग हैं, जबकि रूस, इजराइल, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख विदेशी आपूर्तिकर्ता हैं। स्टॉप। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वर्ष 2019 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि प्रथम स्थान पर सऊदी अरब है। स्टॉप पैरा। भारतीय रक्षा बलों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार ने मिसाइल विकास संबंधी कई योजनाओं को प्रारंभ किया है। स्टॉप। इस संदर्भ में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप। आज भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, बराक आदि मिसाइल है। स्टॉप। अग्नि 5 की रेंज क्षमता चीन तक है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त भारत के पास अनेक अत्याधुनिक हथियार हैं। स्टॉप।
भारत की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति का आभास कराते हैं। स्टॉप पैरा। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। स्टॉप। नाग एक टैंकनाशक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। स्टॉप। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। स्टॉप। त्रिशूल नौसेना के जहाज से छोड़े जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। स्टॉप। धनुष पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों के साथ हमला करने में सक्षम मिसाइल है। स्टॉप। INS विराट, INS जलाशव, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य, INS कोलकाता, K4, सागरिक आदि भारतीय नौसेना की बदली हुई सामरिक शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। स्टॉप पैरा। भारत ने अपनी सामरिक स्थिति बढ़ाने हेतु प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस आदि के साथ रक्षा समझौता किया है। स्टॉप। भारत अमेरिका के बीच कोमकासा समझौता हुआ है, जिससे भारत अमेरिका से अति आधुनिक रक्षा तकनीकी प्राप्त करेगा। स्टॉप। इसी प्रकार भारत रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में S-400 से संबंधित समझौता हुआ है, जो कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। स्टॉप। इसी प्रकार वर्ष 2016 में भारत फ्रांस के बीच राफेल विमान को लेकर समझौता हुआ था। स्टॉप। इस समझौते के तहत भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनमें से भारत को अब तक 6 राफेल मिल चुके हैं। स्टॉप। वर्ष 2021 तक शेष राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। स्टॉप। राफेल विमान ने भारत की सामरिक शक्ति को मजबूती प्रदान की है। फुल स्टॉप।